लेकिन अंततः हमें ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये सब जो हो रहा है ये केवल एक रेडिकलाइजेशन मॉड्यूल का काम नहीं है। अंततः भारत को, भारत के बुद्धिजीवियों को, भारत की राजनीतिक पार्टियों को उस सोच को, उस आइडियोलॉजी को, उस थियोलॉजी को चैलेंज करना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा जिसके कारण ये सब हो रहा है। आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी रीच बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। रेल जिहाद के मामलों में NIA की एंट्री हो गई है। जी हाँ, आपको पता है कि रेल जिहाद के मामले कितने बढ़ रहे हैं। अभी लेटेस्ट आपने सुना कि कानपुर में रेल के आगे रेल पटरी पर एक गैस सिलेंडर रख दिया गया। गैस सिलेंडर के साथ में एक मोलोटोव कॉकटेल यानी कि पेट्रोल से भरी हुई एक बोतल भी रखी गई कि यदि वो रेल सिलेंडर जो है वहाँ पे ब्लास्ट नहीं हो गैस वाला, तो वो मोलोटोव कॉकटेल के ऊपर गिर के वहाँ पे ब्लास्ट हो जाए। या फिर वहाँ पे उसके साथ में माचिस भी रखी गई कि माचिस जो है वो गर्मी से उस पर आग लग जाए, जिससे कि एक गोधरा जैसा कांड और दोबारा हो जाए। तो ये इतना खतरनाक कांड था। और इसी लाइन पर फर्रुखाबाद कासगंज एक्सप्रेस पे एक और भी हो चुका है, जिसमें समाजवादी पार्टी के 2 सज्जन पकड़े गए थे। उन्होंने रेल की पटरी पे तना रख दिया था पूरा। अब ये भी देखना पड़ेगा कि भाई समाजवादियों का और इस प्रकार के जिहादियों का क्या गठबंधन है। और यहाँ पर भी पहचान हुई किसी शाहरुख की, और उस शाहरुख की तलाश की जा रही है। इसके साथ ही साथ आप देखिए कि आज सवेरे ये भी पता चला कि अजमेर के पास फुलेरा और अजमेर के बीच में जो WDFC का जो कॉरिडोर है, जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, वहाँ पर एक 70 किलोग्राम का सीमेंट ब्लॉक रखा गया और एक नहीं 2-3 जगह पर रख दिया गया। लेकिन वो सीमेंट ब्लॉक जो है वो मालगाड़ी तोड़ती हुई निकल गई, डीरेल नहीं हुई। इसके पहले कानपुर में आपको ध्यान होगा कि गोविंदपुरी का किस्सा हुआ था। गोविंदपुरी और भीमसेन के बीच में एक बोल्डर रख दिया गया था, बड़ा पत्थर, जिससे टकरा के 20 कोच डीरेल हो गए थे साबरमती एक्सप्रेस का था। वो तो कहिए कि वो अभी पिकअप नहीं कर पाई थी स्पीड। गोविंदपुरी भीमसेन के बीच में दूरी ज़्यादा नहीं है, तो उसी बीच में वहीं पे कम स्पीड पे वो डीरेल हो गई थी। ऐसे ही वंदे भारत के सामने पत्थर रख दिए गए थे, सीमेंट ब्लॉक रख दिए गए थे पाली ज़िले में राजस्थान के, 12 ज़िले में राजस्थान के। वहाँ पर एक मोटरसाइकिल का पूरा ढांचा वहाँ रख दिया गया था मालगाड़ी के सामने। मालगाड़ी उसको टक्कर मारी, डीरेल नहीं हुई, बच गई, डीरेलमेंट वहाँ बच गया। इसके पहले आप याद कीजिए कि बालासोर में कितनी बड़ी घटना हो गई थी। बालासोर में यद्यपि उसको सिग्नल फेलियर बताया जा रहा है या गलत सिग्नल कनेक्शंस कर दिए गए थे ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन उसमें आप देखिए बालासोर में कितने लोग मारे गए थे। 296 लोग मारे गए थे, 296, थोड़े बहुत नहीं। तो ये पूरा का पूरा जो रेल जिहाद वाला सिस्टम है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई स्पोर्ट हो गया हो, और जगह जगह पर इसके एक्सपेरिमेंट हो रहे हों। इतने सारे स्थानों पर यदि हो जाए तो फिर ये संयोग नहीं है, पूरी तरह से प्रयोग ही माना जाएगा। और यह प्रयोग चल रहा है तो कहाँ से चल रहा है, इसके बारे में अब स्थितियाँ बिल्कुल स्पष्ट होती जा रही हैं। और अब NIA की एंट्री हो गई है, UP ATS जो है वो भी काम पे लगी हुई है। तो अब धीरे धीरे परतें जो है वो पूरी तरह से खुलती जाएंगी। और इन लोगों का जो प्रयास है वो भी आप देख रहे हैं कि विशेषकर ऐसे स्थानों पर किया जा रहा है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और उसके साथ साथ जो है जो विपक्षी दल हैं, वो बजाय इसके कि इस पर चिंता व्यक्त करने के साथ सरकार से सहयोग करें, वे जो है वो सरकार को ही कटघरे पे खड़े करने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार जो है अश्विनी वैष्णव का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। यानी कि साहब, आप काम जो है आपके ही वोटर जो हैं वो खुद ही कर रहे हैं और आप उन्हीं के किए हुए काम पर
दूसरों को कटघरे में खड़े करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे अधिक कुत्सित और इससे अधिक देश के विरोध में कोई काम हो नहीं सकता। आइए इसकी थोड़ी सी और भी जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने पर यह पता चल रहा है कि साहब ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसको जो चलाया जा रहा है, इसके सूत्र मिलते हैं एक उस वीडियो से। जी हाँ, आप याद कीजिए, पाकिस्तान से एक वीडियो जारी हुआ था कुछ दिनों पहले, और वो पाकिस्तान का एक आतंकवादी, बल्कि वो भारत में 2020 में यूएपीए में प्रतिबंधित आतंकवादी फरहतुल्लाह गोरी, उसके द्वारा जारी किया हुआ वीडियो है। और उस वीडियो में वो लोगों को बता रहा है कि किस प्रकार से भारत का जो रेल तंत्र है उसको ठप करना है, यानी कि सैबोटाज करना है। और वहाँ पर तरह तरह के और तरीके भी, इसमें भी सिलेंडर के इस्तेमाल करने का भी गुर बताया गया था। आप जानते हैं कि ये रेडिकलाइजेशन का एक मॉड्यूल है, और फरहतुल्लाह गोरी जो है वो ISKP से संबंध रखता है। बीच में हमने देखा कई चैनल्स में ये बताया जा रहा था कि भाई ये जो है ये TTP करा रही है, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान या फिर तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान करा रही है, लेकिन ऐसा तो निकला नहीं, क्योंकि ISKP जो है वो सीधे सीधे ISI का बच्चा है। ISI का सौतेला नहीं, सगा बच्चा है। TTP की जब लोग बात करते हैं तो लोग भूल जाते हैं कि TTP जिस समय बनाई गई थी उस समय अवश्य ISI ने उसको प्रमोट किया था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, लेकिन कुछ ही दिनों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो थी वो ISI के प्रभाव से बाहर निकल गई, और बहुत सालों से, लगभग 7, 8, 10 साल हो गए, जबकि TTP जो है वो ISI के ख़िलाफ़ है और ISI से लड़ाई कर रही है। और अब तो पाकिस्तान में आपको पता है कि TTP ने लगभग 40% खैबर पख्तूनख्वा पे अपना कब्ज़ा कर लिया है, और कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान भी डायरेक्टली ऑक्यूपाई करता है, जैसा उनका चित्राल एरिया। तो ये फरहतुल्लाह गोरी जो है, ये पहले अक्षरधाम वाले जो बॉम्बिंग हुई थी 2007 या 2008 के आसपास अहमदाबाद में, उसमें भी ये सम्मिलित रहा है, उसका ये मास्टरमाइंड रहा है, और वो योजना इसकी ही बनाई हुई थी, और उसमें बड़ी मात्रा में जानों का नुकसान हुआ था। आगे अगर चलें तो आपको ध्यान आएगा कि अभी जो रामेश्वरम कैफ़े ब्लास्ट हुआ था, देखिए ये जो ब्लास्ट थे ये पहले UPA के इरा में लगातार हुआ करते थे, लेकिन 2014 के बाद से ये बंद हो गए थे, और ये क्रम अभी टूटा है जब ये रामेश्वरम कैफ़े ब्लास्ट हुआ है। और रामेश्वरम कैफ़े ब्लास्ट भी फरहतुल्लाह गोरी ने ISKP के माध्यम से उसी मॉड्यूल से कराया था। और ये भी पता चला है कि उसने जिस दिन राम जन्मभूमि का उद्घाटन था, राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा थी, उसी दिन कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने मोटरसाइकिल में एक IED बॉम्ब रखवाया था। वो तो वो चला नहीं, फेल हो गया, वो बात अलग है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यदि वो बॉम्ब फूट जाता तो कितना बड़ा जान माल का नुकसान होता, और कितना बड़ा पूरे भारत में एक अराजकता का माहौल बनता। इनका उद्देश्य यही पूरा एक अराजकता का माहौल बनाना है। और ये जो अराजकता का माहौल बनाने की बात हो रही है, ये केवल फरहतुल्लाह गोरी या ISI नहीं चाहते। ISKP जो है वो आइसिस का ऑफशूट ही नहीं, और आइसिस की ब्रांच है। आइसिस ने भारतीय उपमहाद्वीप को खुरासान प्रोविंस कहा है, और उसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है। तो ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्से है, उसको मिला के उसको वो खुरासान प्रोविंस कहता है। और ISKP का मतलब होता है इस्लामिक स्टेट इन खुरासान प्रोविंस। तो यह ISKP का जो मॉड्यूल है वो अपने स्लीपर सेल्स यहाँ बना रहा है। स्लीपर सेल्स जो है वो सेल्फ रेडिकलाइजेशन मॉड्यूल से भी बना रहा है, और ये भी नहीं पता कि कुछ डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में हो, डायरेक्ट भी वो बना रहे हो। ये पूरा का पूरा मॉड्यूल अब चूँकि NIA आ गया है पिक्चर में, तो अब NIA निश्चित रूप से इसको तोड़ेगा। और यह भी जान लें कि ये अराजकता का माहौल फैलाने का जो प्लान है, जो योजना है, वो अकेले ISI की ही नहीं है, ISKP की ही नहीं है, यह जो वैश्विक ताकतें हैं उनकी भी है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा।
अब एनआईए को चूँकि भारत सरकार ले आई है तो हम निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि एनआईए इस प्रकार के कार्यक्रम पहले भी कर चुकी है। आपको पता है कि पीएफआई का पूरा मॉड्यूल जो था वो एनआईए ने ही ध्वस्त किया था, और एनआईए को केवल एक सुराग मिला था जब पटना में कुछ लोग पकड़े गए थे, पटना पुलिस ने ही पकड़े थे, और उसको जब एनआईए को हैंडल किया तो उसने पूरे भारत का जो पीएफआई का प्लान था 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, उसको पूरे को अनकवर कर दिया था। अब रेल जिहाद में भी ये सारे षड्यंत्र आएंगे। आप देखेंगे कि इसमें जो है हमारे कुछ जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कहीं हो भी सकता है कि उनका भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट ना हो तो कम से कम उनका अभय दान तो है ना। आजकल अभय मुद्रा की बात बहुत होती है, तो वो अभय मुद्रा डरो मत जो है वो इन्हीं लोगों के लिए किया जा रहा है कि भाई देखिए हमारी अभय मुद्रा है, हम दिखा रहे हैं आपको अभय मुद्रा, हम आपके प्रोटेक्शन करेंगे, हम आपको बचाएंगे, आप तो अपने कार्यक्रम जारी रखो। बहुत ही ख़तरनाक इरादे हैं इस रेल जिहाद के। इस रेल जिहाद को अभी तक सामान्य रूप से लिया जा रहा था, लेकिन अब समय आ गया है कि इसको सामान्य रूप से ना लेके इसको गंभीर रूप से लिया जाए। अब एनआईए आ गई है तो हम भी सोच सकते हैं कि हाँ अब उसमें पर्याप्त गंभीरता आ गई है, लेकिन अंततः हमें ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये जब जो हो रहा है ये केवल एक रेडिकलाइजेशन मॉड्यूल का काम नहीं है। अंततः भारत को, भारत के बुद्धिजीवियों को, भारत की राजनीतिक पार्टियों को उस सोच को, उस आइडियोलॉजी को, उस थियोलॉजी को चैलेंज करना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा जिसके कारण ये सब हो रहा है।